Hello dear students, I am Swati, your science teacher. So students, here I am going to start our next topic of lesson 1. Okay, so our next topic is reproduction in plant, method number 3rd. Okay, so method number 3rd is reproduction from other plant parts. So let's start. In some plants, beside reproduction from seeds, new plants also grow from other plants like roots, stem, leaves, etc. This type of reproduction is called vegetative propagation. सो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सीड्स और स्पोर्स से प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है. ओके, मेथड नंबर 1 था फ्रॉम सीड्स एंड मेथड नंबर 2 फ्रॉम स्पोर्स एंड मेथड नंबर 3rd इज फ्रॉम अदर प्लांट पार्ट्स. ओके, सो बीज सीड्स और स्पोर्स के अलावा पौधों के अन्य भागों से भी प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वनस्पतिक प्रजनन. ओके, तो जो इनका अन्य भागों से जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस भागों से होता है, जैसे कि पौधे की तने से, पत्तियों से और रूट से. ओके, और इनको हम लोग कहते हैं इस प्रकार की प्रक्रिया को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. इट मीन्स वनस्पतिक प्रजनन. ओके, plants growing from roots. Plants like sweet potato, carrot, beetroot etc. develop from the root of the parent plant. स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट जो होते हैं वो रूट से यानी कि जड़ से उनका रिप्रोडक्शन होता है, वो ग्रो अप करते हैं. ओके, तो इनमें कौन कौन से हैं? स्वीट पोटैटो, शकरकंद, गाजर और चुकंदर. ये सारे जो प्लांट्स हैं ये जड़ से ग्रो अप करते हैं. जो मूल प्लांट होता है इनका, पेरेंट प्लांट, उसके जड़ से ये ग्रो करते हैं. लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स. अ न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम द रूट ऑफ द स्वीट पोटैटो. यहाँ पे जो स्वीट पोटैटो है उनकी जड़ से एक यहाँ पे न्यू प्लांट भी ग्रो कर सकता है. लुक एट दिस पिक्चर. नंबर 2, plants growing from stems. Okay, onion, potato and ginger are stems that grow underground. New plants grow from them. The stem of the onion is known as the bulb. A potato has buds called eyes. Any parts of a potato that has eye on it can grow into a new plant. कुछ पौधे तने से ग्रो अप करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? अनियन, पोटैटो, जिंजर मतलब आलू, प्याज और अदरक, ये जो होते हैं ये तने से ग्रो अप करते हैं. ओके, और ये सारे जो प्लांट्स होते हैं वो अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के अंदर इनका ग्रो अप होता है और ज़मीन के अंदर ही ये न्यू प्लांट्स मतलब ग्रो होता है, ज़मीन के अंदर ही. ओके, और जो ये हमारा प्याज होता है, ये अनियन जो है, इसके जो ये बल्ब होते हैं, कंद जिसको हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग कंद के नेम से जानते हैं और ये अंडरग्राउंड्स होते हैं. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पोटैटो देखा होगा घर पे. जो हमारे पोटैटो होते हैं, आपने देखा होगा कि उसके किसी किसी पोटैटो के आउटर पार्ट पे ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स निकल आते हैं जिन्हें हम लोग कली कहते हैं और इन कली को हम लोग कहते हैं आइज़ के नेम से जानते हैं. ओके, और ये जो पोटैटो है, इनके ये जो बर्ड्स हैं, इनके द्वारा फिर ये नए मतलब कि और अपने जैसे ही और सारे पोटैटो को ग्रो करते हैं. यू लुक एट दिस पिक्चर. अ न्यू प्लांट डेवलपिंग फ्रॉम पोटैटो आई. इस पोटैटो आई के द्वारा आप देखो यहाँ पे 2 पोटैटोज है और यहाँ पे देखो इस बर्ड्स के द्वारा यहाँ पे कितने सारे पोटैटो ग्रो अप हुए हैं. Sometimes new plants can also be grown from the stem cutting of the
parent plant. For example, new plants can grow from the stem cutting of rose, sugarcane and hibiscus. स्टूडेंट्स, कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्टेम्स को हम लोग कट करके मिट्टी में लगा के उनका डेवलपिंग कर सकते हैं. मतलब कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके स्टेम्स को काट के और हम लोग दूसरे पॉट में उसको लगा के और वो ग्रो अप कर सकते हैं. जैसे इसमें कौन कौन से हैं? गुलाब का पौधा है, शुगर कैन, गन्ना और हिबिस्कस मतलब गुड़हल का फूल. ओके स्टूडेंट्स, a stem cutting of rose grows into a new plant. ये रोज का स्टेम्स है. आप देखो यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे लगाया गया है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट करके यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 में थोड़े थोड़े लिप्स आए हैं और नंबर 3 में आप देखो यहाँ पे बहुत सारे लिप्स आ गए हैं. मतलब कि ये डेवलप कर रहा है. स्टूडेंट्स, हमने रूट्स से पौधे का प्रजनन पढ़ लिया, स्टेम से पढ़ लिया. अब नंबर थर्ड इज लीव्स. ओके, प्लांट्स ग्रोविंग फ्रॉम लीव्स. प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम रिप्रोड्यूस थ्रू द leaf buds on the parent plant. Bryophyllum leaves are thick and fleshy and they have buds along their edges. When the leaf falls down, tiny parts start growing from these buds. स्टूडेंट्स, जो एक पौधा जो है जिसे ब्रायोफिलम जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, इनकी पत्तियों पर लीफ बर्ड्स होते हैं. ओके, इनका जो मूल पौधा होता है उनकी पत्तियों पर बर्ड्स होते हैं, मतलब कि कलियां होती हैं और उसके द्वारा ये रिप्रोड्यूस करता है. ब्रायोफिलम लीव्स आर थिक एंड फ्लेसी. और इसके जो पत्ते होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मोटे और एकदम गुद्देदार होते हैं. मतलब आपने एलोवेरा का लीव्स देखा है, वो कितने मोटे और गुद्देदार होते हैं, उनके अंदर जेल होता है. जस्ट लाइक उसी प्रकार इनके भी होते हैं. और इनके जो ये लिप्स होते हैं ना, इनके किनारों पर बहुत सारे बर्ड्स होते हैं. और ये पत्तियां जब गिरती हैं तो फिर न्यू प्लांट्स रिप्रोड्यूस होता है. मतलब वो इनके बर्ड्स के द्वारा ही वो न्यू प्लांट्स ग्रो करता है. न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम द बर्ड्स ऑन लीव्स ऑफ द ब्रायोफिलम. जो इनकी पत्तियों पे जो बर्ड्स होते हैं, जब पत्तियां गिरती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जब पत्तियां गिरेंगी तो वो कलियां भी उनके साथ गिरेंगी और फिर न्यू प्लांट्स का ग्रोविंग होता है. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड. हियर इज टेस्ट योर सेल्फ. ओके, यहाँ इस टूल किट में आपने जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया उसके बेस पर यहाँ पे कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन, आप उसको करो. ठीक है, टिक द करेक्ट वर्ड्स. नंबर 1, एनी पोटैटो दैट हैज़ ears, eyes on it can grow into a new plant. So tell me what answer. Any potato that has ears, eyes on it can grow into a new plant. So answer is eyes. Number 2, the baby plant that has a small root and a small shoot is called seedling and germination. Seedling or germination. So answer is seedling. Answer is seedling. Number 3, sweet potato bryophyllum reproduce through buds on leaves of the parent plant. Students, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया आप लोगों को इसके बारे में, तो इसका आंसर होगा ब्रायोफिलम. क्योंकि ब्रायोफिलम का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये इनका न्यू प्लांट कैसे ग्रो अप करता है, इनके लीव्स से. नंबर 4, coconut and lotus fruits are dispersed through wind or water. So as we know that coconut and water grow up into water, so answer is water. Okay students, thank you for watching my video and bye bye.